दिल से जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन। अच्छा लगता है जब गुरुजी मुझसे सेवा लेते हैं। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, क्योंकि कई बार गुरुजी हमारी मदद ऐसे रूप में करते हैं जिसे हम उस समय पहचान ही नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि गुरुजी चुपचाप हमारे आगे आगे चल रहे होते हैं। आज के इस सत्संग में आप सुनेंगे कैसे एक परिवार पूरी तरह टूट चुका था। घर में बीमारी, कर्ज, तनाव और यहां तक कि रसोई में राशन तक खत्म होने लगा था। लेकिन संगत जी, फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने उस परिवार की मदद किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान का रूप लेकर की। तो चलिए संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज का दिव्य सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं उनका नाम रीना आंटी है। आंटी अपने पति और 2 बच्चों के साथ पंजाब के एक छोटे से शहर में रहती थीं। संगत जी, कुछ समय पहले तक उनका घर बहुत खुशहाल था। पति की छोटी सी दुकान थी, घर आराम से चल रहा था। लेकिन अचानक जैसे सब कुछ बदलने लगा। पहले पति की तबीयत खराब रहने लगी, फिर दुकान में नुकसान शुरू हो गया और धीरे धीरे घर की बचत भी खत्म होने लगी। संगत जी, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कई बार आंटी बच्चों से झूठ बोल देती थीं कि मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खा लो, ताकि बच्चे पेट भर खा सकें। लेकिन संगत जी, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें तब होती थी जब रात को बच्चे सोते समय पूछते, मम्मी सब ठीक हो जाएगा ना? और आंटी मुस्कुराकर हां कह देती थीं, लेकिन अंदर से टूट चुकी थीं। संगत जी, एक दिन सुबह सुबह आंटी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थीं। आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, अब मैं हार गई हूं। अगर आप सच में मेरे साथ हो तो बस मेरे बच्चों की लाज रख लो। संगत जी, उस दिन पूरे घर में अजीब सी शांति थी। और उसी रात करीब 2 बजे अचानक उनके घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को दरवाजा सुनकर पूरा परिवार डर गया। पति ने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। सफेद कपड़े, चेहरे पर अजीब सा तेज और हाथ में एक बड़ा थैला। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा ये सामान अंदर रख लो और चिंता मत करो, सब ठीक होने वाला है। संगत जी, पति कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो बुजुर्ग व्यक्ति मुड़ गए। जब तक पीछे जाकर देखा वहां कोई नहीं था। संगत जी, रात के 2 बजे खाली सड़क और वो व्यक्ति जैसे अचानक गायब हो गया हो। जब उन्होंने थैला खोला तो उसमें पूरे महीने का राशन था। आटा, दाल, चावल, तेल, यहां तक कि बच्चों के बिस्किट भी थे। और संगत जी, थैले के अंदर एक छोटा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, शुक्राना करना सीख लो बेटा, कमी अपने आप खत्म होने लगेगी। ये पढ़ते ही आंटी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि संगत जी, ठीक यही शब्द उन्हें कुछ दिन पहले ध्यान में महसूस हुए थे। उस रात पूरे परिवार ने बैठकर शब्द सुना और पहली बार कई दिनों बाद घर में सुकून महसूस हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही हफ्ते उनके पति की दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया। वही ग्राहक जो लगभग 1.5 साल पहले पैसे दिए बिना चला गया था। संगत जी, वो खुद चलकर आया, माफी मांगी और पूरा पैसा वापस करके गया। पति वहीं खड़े खड़े रो पड़े। उन्हें समझ आ चुका था कि ये सब किसी इंसान की नहीं, गुरु कृपा की चाल है। संगत जी, आज उस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। घर में फिर से खुशियां हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबसे बड़ी बात, अब उस घर में डर नहीं रहता। रीना आंटी आज भी कहती हैं, पहले हम पैसे के सहारे जी रहे थे, अब गुरुजी के भरोसे जीते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स लाइन्स। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब गुरुजी रास्ता बनाना शुरू करते हैं। गुरुजी मदद हमेशा करते हैं, बस रूप पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस घर में सच्चा नाम जप होता है वहां भूखा कोई नहीं सोता। कई बार गुरुजी चमत्कार नहीं दिखाते, खुद चलकर आ जाते हैं। जिस दिन इंसान अहंकार छोड़ देता है उसी दिन कृपा शुरू हो जाती है। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग। संगत जी,
आज के सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है मदद हमारी सोच के अनुसार ना आए, लेकिन सही समय पर जरूर आती है। इसलिए संगत जी, नाम जप करते रहिए, शुक्राना करते रहिए और गुरुजी पर भरोसा कभी मत छोड़िए। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। और संगत जी, आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट गुरुजी को याद करके अपनी सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। देखना, मन अपने आप हल्का महसूस होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा नूरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मेरा मान भी तुम, अभिमान भी तुम, मेरी जान भी तुम, मेरा प्राण भी तुम। मेरा मान भी तुम, अभिमान भी तुम, मेरी जान भी तुम, मेरे प्राण भी तुम। इस बेटी को आशा है तुमसे, मेरा जीवन आधार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ गुरुजी तुम्हीं से है। इतरा के पवन चुमे गुरु के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। घर भी है तेरा, मन भी है तेरा, परिवार तेरा, ये सब तेरा। घर भी है तेरा, मन भी है तेरा, परिवार तेरा, ये सब तेरा। हम सब संगत का सार तुम्हीं, हमारा व्यवहार तुम्हीं से है। हम सब में बाहर तुम्हीं से है, हमारा श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ गुरु महाराज तुम्हीं से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज कितना हो गया? आज 1 मिनट, संगत जी मुझे डेट देखने दीजिए। याद आ गया, आज 27 तारीख है संगत जी, नवदुर्गा ब्लेसिंग के साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज हमारे गणपति पप्पा का दिन है। हर दिन सब भगवान का दिन होता है, बट बुधवार को बचपन से गणपति के नाम से हमने प्रणाम किया है। तो जय विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के हर विघ्न काटो आप। और संगत जी, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें बहुत प्यारे इस संगत परिवार से जोड़ा, जहाँ पे हमारा हमेशा 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 हमको इतना सारा सौभाग्य मिलता है अपने संगत के साथ, अपने सत्संग शेयर करने का, गुरुजी की कृपा शेयर करने का। और इसका सारा श्रेय मैं देती हूँ अपने प्यारे विपिन भैया को। विपिन भैया इतने अच्छे सेवादार हैं गुरुजी के, ऐसे प्यारे बेटे हैं गुरुजी के, हमारे इतने प्यारे भाई हैं जो कभी किसी भी गुरु बहन गुरु भाई को निराश नहीं करते हैं। हमेशा सबको आगे रख के गुरु के चरणों में उनके शुक्रानों को अर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच विपिन भैया, आपकी इस सेवा के लिए गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। और इस बहन की सभी दुआ आपके
लिए हमेशा 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 बहुत सारी दुआ इस बहन की। शुक्राना गुरुजी मुझे इतना सुंदर भाई ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग 27वें का अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सत्संग कि गुरुजी ने मुझे किस तरह से सचेत किया था। अभी अचानक गुरुजी ने, मैं जैसे ही किचन गई हूँ, मुझे गुरुजी ने याद दिलाया, तो मैं सबसे पहले वो शेयर करूँगी। संगत जी, हमारे घर में एक हमारी जेठानी आई थी अभी 2-3 दिन पहले। तो उनके साथ बातें हो रही थी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरा मन सच्चा है ना, तो तू सब कुछ बोल देती है। कोशिश बहुत की थी कि कम बात करने की, लेकिन फिर भी बोलते-बोलते हम कुछ भूल जाते हैं। संगत जी, जैसे ही हमने खाना लगाया, उस दिन खाना हमने घर में नहीं बनाया था और बाहर से आया था। संगत जी, जैसे ही हमने वो खाना परोसा और उन्होंने असिस्ट किया कि चलो मैं भी देखती हूँ, मैं भी लगा देती हूँ। उनके हाथ में ना बाल आ गए। डाइनिंग टेबल से उन्होंने एक बाल चुना, खाने से चुना या कहाँ से चुना, आई डोंट नो, और वो बाल लेके जा रही हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो कहती हैं बाल हैं, मैं फेंक के आती हूँ। संगत जी, मैंने उनके हाथ में एक बाल देखा और वो किचन में जाके पता नहीं कहाँ पे रखी या फेंकी, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में ही रह गई। ठीक है संगत जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक बालों के जरिए बहुत ज़्यादा होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा होता है। और ये सबसे ईज़ी तरीका होता है कि आप कोई झपी पा के कोई आपके बाल निकाल ले या फिर कुछ भी। लेकिन हमें उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। मैं बस अपने लिए जो मुझे गुरुजी ने मुझे जो समझाया, मैं बस उसके पे फ़ोकस करना चाहती हूँ। बाकी तो नज़र तो कहीं भी लग सकती है, हमारी खुद की भी नज़र हमको लगती है जब हम बहुत खुश होते हैं। इसीलिए हमारे कवच बनते हैं गुरुजी महाराज, संकट मोचन, विघ्नहर्ता। अगर हमारे मन में इनका नाम सुमिरन चलता रहता है तो हमें नज़र छू भी नहीं पाती है, क्योंकि प्रोटेक्शन शील्ड में हम लोग बिल्कुल कवर होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, तो वो तो मैंने देखा था कि उनके हाथ में उस दिन बाल, जबकि बाहर से खाना आया था, ऐसा कुछ होना नहीं था कि उसमें बाल होते। एनीवेज़, कल क्या हुआ ना कि कल की रात को हम लोग मैं थोड़ा-सा बाहर गई थी, कुछ काम था और बाहर जाने का भी हर चीज़ के पीछे गुरुजी की कोई प्लानिंग होती है। कोई कवच गुरुजी को हमारे ऊपर फिर से लगाना था और जब गुरुजी हमें ले गए, तो हम सदाम भैया के साथ गए, पीर बाबा के साथ मैं जो बोलती हूँ। और क्योंकि उनका जो पीर बाबा भी थे और एंजल नंबर के रूप में हमारे साथ यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड विद्यमान थी, विराजमान थी। 7778 उनकी ऑटो का नंबर है, ब्लेस्ड नंबर। और उसी संरक्षण के साथ हम गए। रास्ते में एक जगह हमारा एक्सीडेंट होते-होते बचा और अगेन यू टर्न, जहाँ से हमें मॉल में जाना था वो रास्ता बंद था और हमें आगे से घुमा के गुरुजी ले गए। इशारा तो तभी मिल गया था कि गुरुजी फिर कुछ हमें कोई रक्षा दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमें इशारा दे देते हैं। अगर हमारा रूट कभी लंबा हो जाए, अगर हम कभी यू टर्न लें, अगर हमारा कहीं पे कोई रास्ता चेंज करा दे गुरुजी, लॉन्ग रूट, तो कहते हैं कि उस लंबे रास्ते में ना गुरुजी हमारे कई पाप, कई समय, कई काल के जो प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं उसको वो नष्ट कर देते हैं। उस बीच में हमें कुछ दिखा देंगे या फिर हमें कोई एक्सीडेंट से बचा लेंगे। कुछ ना कुछ तो संकेत हम सबको मिल जाता है। तो संगत जी, मैं जब पहुँचती हूँ मॉल, तो मैंने कहा कि गुरुजी, आज तो आप मुझे अपने साथ ही लाए हो, लेकिन चलो मुझे ना कहीं पे आप मिल जाना मॉल में। तो मैंने ऐसे कहा और मैं गई हूँ अंदर में और बहुत अच्छी डील में मुझे सारी शॉपिंग मेरी हो गई और सब कुछ मैंने ले लिया। और जैसे गुरुजी को अगर हम लोग कुछ कहते हैं और वो पूरा ना करें, ये तो हो नहीं सकता है। कुछ बच्चे मिले जिनके हाथ पे बटरफ्लाइज़ के टैटू, कुछ ऐसे सांकेतिक रूप में गुरुजी हर पल साथ थे, फ्लिकर लाइट के रूप में।
सारा काम करके हम लोग निकलने लगे। एस्केलेटर के पास जैसे ही मैं आती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक बहुत प्यारी लेडी लगभग हमारे ही ऐज की और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लंगड़ा-लंगड़ा के चल रही हैं। तो मैंने ऐसे देखा, तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके पैर पे पूरे क्रेप बैंडेज लगे हैं, फिर भी वो मॉल आई थी और मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि ऐज तेरे पैर में 2 दिन से दर्द हो रहा है, तेरी भी ये दशा होनी थी, एंकल तेरा टूटना से, बट मैंने तुझे ब्लेस किया क्योंकि कल मम्मा किसी से बात कर रही थी घर पे और फ़ोन पे और उनके एंकल टूट गए हैं हमारे किसी नियर एंड डियर वन के। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी मुझे बार-बार एक ही चीज़ कहते हैं कि अब तो चिंता न कर, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है ना, वापस उसके पास मैं भेजूँगा और ये मेरे पिता का वादा है। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी वापस भेजो ना भेजो, लेकिन उनको सद्बुद्धि ज़रूर ब्लेस करो। तो फिर गुरुजी यही कहते हैं कि कुछ लोग समझने पे भी नहीं समझते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, कल जो गुरुजी ने मुझे उस बाल के थ्रू आंसर दिया, ये मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। रात में गुरुजी ने मुझे बहुत दिन पहले एक आदेश दिया था कि तुझे 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी है। अब लंगर की बात तो दूसरी है कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या फिर सत्संग में जाते हैं, तो अगर अपने आप से कोई आके मुँह में दे देता है तो फिर हम कुछ नहीं बोलते हैं। अदरवाइज़ गुरुजी को 3 रोटियों का भोग लगता है या 3 पराठों का, एक पिछले जन्म के, एक इस जन्म के और एक आने वाले समय के लिए क्योर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, जैसे ही मैं खाना खा ली हूँ और कल तो गुरुजी ने मेरी रक्षा ही करी। इतना लेट हम आए और उसके बाद हमने जल्दी-जल्दी से सोचा कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो मैंने ना लौकी दाल की जो सब्ज़ी होती है वो चने की दाल वाली और भुजिया बनाया और घी वाली रोटी बनाई। संगत जी, मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी में दाल अच्छे से गल जाए और थ्रू आउट द टाइम मैंने शबद चला के रखा था, गुरबानी आरती। और उसके बाद जैसे ही मैं रोटी सेकने लगी ना कि वाहिगुरु का मंत्र जाप चलने लगा। गुरुजी ने कहा है कि जब किचन में रहो तो सत्संग ना सुनो, ये शब्द ही सुना करो या मंत्र जाप। तो कल जितने टाइम मैंने खाना बनाया रात में, उतनी देर मेरा वो मंत्र जाप और शब्द गुरबानी ही चलती रही। शुक्राना गुरुजी, वाहिगुरु सिमरन के साथ आपने उस लंगर का भोग बनवाया। हर रोटी पे एंजल ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। ये मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन गुरुजी की कृपा है। अब उनको किस रूप में हमारे कौन से कष्ट काटने हैं, कितनी गलतियां करके हम बैठे हुए हैं, ये तो वो ही जानते हैं, जानी जहान। तो संगत जी, सब कुछ बन गया और सब खुशी-खुशी खाए भी। ऐसा पहली बार हुआ कि कल सबने सब कुछ खाया, बहुत, बहुत, बहुत खुशी से। उसके बाद क्या हुआ ना कि मम्मी ने एक रोटी निकाल दी थी और उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारे लिए, तुम खा लेना। मैं गई हूँ किचन में, थोड़ा-सा भुजिया भी बच गया था मम्मी वाला, तो मैंने सोचा ना कि मैं इसको रैप करके थोड़ी-सी गुरुजी के नाम से मैंने चटनी बनाई थी, जल प्रसाद मिक्स करके, तो चटनी के साथ मैं खाती हूँ। संगत जी, मैंने जैसे ही खाया, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पूरे मुँह में बाल आ गए हैं। मतलब आफ्टर डिनर वो एक रोटी बची थी तो मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ। थोड़ी-सी भूख बची थी कल मेरी एक्चुअली। चल के भी आई थी तो मुझे भूख लग रही थी। संगत जी, मेरे मुँह में बाल, मैं मुझसे गुरुजी ने वो सारा खाना पलटा दिया। मैं सारा वो बाहर करी हूँ बाल वाला खाना। उसके बाद मैंने कुल्ला किया है, फिर मैंने मुँह साफ़ किया है और मेरे पास, मेरे सामने में, किचन विंडो के सामने में एक कैब आके रुक गई है जिस पे बार-बार लाइट फ्लिकर हो रहा है, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। और मुझे यही संकेत मिला कि कितनी बार तुझे कहा है कि 2 रोटी से ज़्यादा ना खाएँ। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे समझाया और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी और जैसे मैं माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, वो कैब चली जाती है। मतलब इतना इंडिकेट करते हैं ना गुरुजी कि सच में हम लोगों को लगता है कि सच में ये हम लोग शिवलोक में ही जी रहे हैं संगत जी। और जैसे ही मैंने माफ़ी माँगी, मैं क्या देखती हूँ कि सामने से, क्योंकि रात में ना यहाँ पे गाय घूमती रहती है हमारी बाउंड्री वॉल के बाहर में और किचन विंडो से सीधा दिखता है।
मैं देखती हूँ एक गौ माता और उसके पीछे-पीछे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे उसके बच्चे चलते जा रहे हैं। ऐसा कि जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि हुन ना मैं बतावांगा, हुन ख़्याल रखी, ज़्यादा खाना ना खाई, कम खाई, गर्मी बहुत है, पानी ज़्यादा पी, तभी तो पथरी निकालूँगा। हर चीज़ उन्होंने मुझे समझाया। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना बाबा आपका, बहुत शुक्राना। और एक प्यारा-सा सत्संग संगत जी कि रात में क्या हुआ ना कि गुरुजी के सामने मैंने जोत तो जल ही रही थी, तो मैंने उसमें घी ज़्यादा भर के और मैं गुरुजी के पास बोली कि गुरुजी आपका बेटा नाराज़ हो जाता है, ना तो मैं आज शिव पुराण का पाठ करूँगी और ना तो मैं लिख पाऊँगी आपका नाम और अगर लाइट चला रहा तब तो मैं लिख पाऊँगी, नहीं तो गुरुजी आज मुझे माफ़ करना। संगत जी ये कह के मैं गुरुजी के सामने में हाथ जोड़ के 2-3 बार मंत्र जाप करके बच्चों के माथे को छू के, उनके मस्तक को चूम के मैं वहाँ बेड पे आ जाती हूँ, ताकि इनका भी मन गुस्सा ना हो। और जैसे ही मैं आती हूँ संगत जी और 5-6 मिनट के बाद जैसे मैं मोबाइल चेक करती हूँ, तो गुरुजी मुझे मैसेज किए होते हैं कि सब जानता हूँ मैं सब जानता हूँ, तू बस हाथ जोड़ के मेरे पास से चली जाती है और मुझसे बात नहीं करती है। सो शुक्राना गुरुजी कि हाथ जोड़ के चली जाती है, तू अपने मन की बात नहीं बताती है, गल करिया कर मेरे नाल। तो इतना प्यार कौन कर सकता है? मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मेरी आँखों में आँसू आने लगे कि गुरुजी मैं अभी मतलब 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और मैं आपके पास सच में हाथ जोड़ के ये बोल के आई कि गुरुजी आज मैं आपके लिए जाप भी नहीं कर पाऊँगी, मैं शिव पुराण का पाठ भी नहीं कर पाऊँगी गुरुजी, मैं अब जा रही हूँ, मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद भी आ रही है। और आप इतना प्यार से सुनते हो। संगत जी वही हुआ, मैं लिख नहीं पाई मंत्र जाप, तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सोजी डाली कि हाँ, उन्होंने मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप लिखो। अब यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप लिखो, घर में लाइट नहीं जल रही है, सो रही हूँ, लेटी हुई हूँ, मैं की करा? तो गुरुजी ने मुझे एक मन में भाव दिया कि कैसे हम फिंगर से, तो जैसे गुरुजी हमें कहते हैं ना कि फिंगर से ओम बना दे दरवाज़ों पे, दीवार पे, बेडशीट्स पे, पिलोज़ पे, तो वही चीज़ मैंने किया संगत जी। मैंने मूल मंत्र और वो जैसे मैं लिखती हूँ, मैंने हाथ से, उँगली से हवा में लिखा और मैंने कहा कि गुरुजी जिनको इनकी ज़रूरत है आप उनके पास पहुँचा देना। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने कहा जो तू लिखती है अपने पन्नों पे, अपनी कॉपी पे, अपनी डायरी में और तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, और ऐ जो तूने लिखा है ऐ संगत परिवार के लिए। तो इतना प्यार से कौन समझाता है संगत जी? कोई नहीं समझा सकता है। ना तो ऐसी कभी सेवा की थी, ना ऐसी सेवा की कल्पना की थी और न तो ऐसा दुनिया देखा था, ना ऐसी दुनिया की कल्पना की थी। हमारे सपनों के सौदागर, हमारे जीवन के बख्शनहार, हमारे पाप विमोचन, हमारे विघ्नहर्ता, हमारे गुरुजी, हमारे गणपति, सारे देवी देवताओं के चरणों में गुरुजी ने हमें सुरक्षित रखा है। और थैंक यू गुरुजी, हमें हर उस दर्द का एहसास भी नहीं करवाने के लिए जहाँ से आप हमें निकाल के लाते हैं। संगत जी मैं ज़रा सा एक स्वप्न दर्शन की बात इसी सत्संग में शेयर करूँगी क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। संगत जी आज की रात में मैंने देखा कि हमने एक घर लिया है और उस घर में हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे ना पहले से एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है हमारे घर में। तो हम कहते हैं कि अरे! हमारे घर में ये मूर्ति कैसे आ गई? तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना शिव परिवार की बहुत बड़ी मूर्ति है और वहाँ पे कुछ पूजा पाठ हो रहा है। मैं कहती हूँ कि ये हमारे घर में कौन करवा रहा है पूजा? तो ये मैंने नहीं देखा कि कौन करवा रहा है, लेकिन इतना सुंदर वहाँ पे मैंने पूरा शिव का परिवार देखा। और अपोज़िट साइड में हमारे दूसरे रूम में हमने देखा कि जैसे दशहरे में नहीं देवी माँ की मूर्ति लगती है, तो मैंने उधर देवी माँ की मूर्ति देखी, जैसे कि पूरा सजा-धजा सा कलश रखा है, बहुत सुंदर पूजा पाठ हो रहा है। तो संगत जी ये कौन करवा सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें बार-बार मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी मुझे जब गुरुजी ने अपनी चरनी से लगाया था, तो मेरे पास ना बहुत मैसेज आते थे कि ऐ ना समझ कि मैं तेरा हाथ छड्ड देवांगा।
जगते तो जगते मैं कब कदौ सपने में भी तेरा साथ और हाथ नहीं छड़ूंगा। और संगत जी, ये एक बेटी अपने पिता के लिए, अपनी माँ के आंचल के लिए कहती है कि जिस दिन से पहले तो मैं नहीं समझ पाई थी गुरुजी को इतना प्यार से, इतना पास से, लेकिन जिस दिन से मम्मी गुरुजी के चरणों में गई है, मैं हृदय से कहती हूँ संगत जी, उस दिन से न तो कभी कोई जोत ऐसी कि जिसमें मुझे गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया हो, और न तो कोई क्षण ऐसा जब गुरुजी ने मुझे अपना आभास न करवाया हो। अगर शुक्राना करूं तो कहाँ से करूं, क्योंकि ये जीवन ही एक, कहते हैं ना, रहमत, कृपा, कृपा की सांसों पे चल रही हूँ, जहाँ पे हर क्षण एक सौभाग्यशाली क्षण होता है, जहाँ पे मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि इतना स्नेह यूनिवर्स क्यों कर रहा है। इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। इतना प्यारा संगत परिवार मिला, इतने प्यारे विपिन भैया मिले, इतना प्यारा मुझे ये दरबार मिला, बड़ा मंदिर जैसा मायका मिला। हमारे घर में जितनी भी बुरी आहटें थी, गुरुजी बार बार कहते थे कि तेरे ऊपर बड़ा संकट है, बड़ी नजर है, बहुत बुरी, मतलब कितना सुधारे हैं। जहाँ पे झगड़े होते थे वहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। अचानक से सभी मूड चेंज कर लेते हैं। किचन में अन्नपूर्णा माँ विराजमान होती हैं। हम तो वही थे ना संगत जी, लेकिन हमारे मन वचन कर्म को गुरुजी ने इसी तरह दर्शन दे दे के, गुरुजी का नाम ले लेके हमारे कर्मों को सुधारा है। शिव पुराण में भी है ना कि जितनी बार हम प्रभु का नाम लेते हैं उतनी बार हमारे कर्म सुधरते हैं। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। शुक्राना गुरुजी हमें हर उस दात बख्शीश से ब्लेस करने के लिए जो आपने हम पे अपने रहमो करम करके नवाजा है। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमें सुधारने के लिए हमारे गुरु को बड़ी मूल्य चुकानी पड़ती है संगत जी। हमारे लिए उनको अपने कई बच्चों को स्वाहा करना पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ कि जब भी कहीं जाती हूँ, कल गुरुजी ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर किसी पंछी को मरा हुआ देखना तो घबराना मत, अगर किसी जीव को मरा हुआ देखना तो घबराना मत, तुझे दिखने का मतलब यही है कि ये कष्ट तुझ पे आना था। संगत जी, कितनी तकलीफ होती है ना जब हम बटरफ्लाइज को मरा हुआ पाते हैं, किसी कबूतर को देखते हैं, किसी बिल्ली को देखते हैं, किसी पशु पक्षी को देखते हैं। पहले तो देखते थे और ऐसे आंख मीच के निकल जाते थे, अब तो बस शुक्राना निकलता है। और उस प्यारे अबोध प्राणी के लिए मंत्र जाप निकलता है। गुरुजी, कोई सेवा नहीं देना, लेकिन मंत्र जाप की सेवा हमेशा देना कि रास्ते में चलते हुए किसी भी घायल पशु पक्षी रास्ते के लिए भी, ताकि वो रास्ता ही ब्लेस्ड हो जाए। संगत इतनी शक्तिशाली है, इतना गुरुजी का वास है हमारे अंदर में। तो हर संगत से आज मेरी एक ही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया को विघ्न रहित बना दो। उस रास्ते पे मंत्र जाप करते हुए चलो जहाँ से आप गुजर रहे हो, उसकी समिधा वहाँ रहेगी। वहाँ किसी बच्ची पे अत्याचार नहीं कर पाएंगे नर पशु, कोई उनको, उन पे कोई बलात्कार नहीं कर पाएगा। बहुत तकलीफ होती है जब मैं सुनती हूँ कि बड़े बड़े से मनुष्य एक छोटी सी बच्ची के साथ जब दुराचार करते हैं। कहाँ है ऐसी, ऐसी सोच क्यों हो गई है घृणित? क्या उनके खुद के घर के बच्चे नहीं होते हैं? मुझे बड़ी तकलीफ होती है गुरुजी। गुरुजी, हमारे अंदर की ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बना दो कि हर बच्चे के चारों तरफ आपके ऑरा का लाइट जले और जो भी पास में आए वो आते ही भस्म हो जाए छूते ही। हम सब में अग्निदेव को जागृत करो गुरुजी, हम सब में एक ऊर्जा दो। और प्लीज़ मैं आज आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के बैग में पेपर स्प्रे या फिर कोई ऐसा ज़रूर चीज़ रखें, क्योंकि समय बहुत ख़राब है। कम से कम प्रोटेक्शन शील्ड, गुरुजी रहते हैं, लेकिन गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि तू हाथ पैर जोड़ के बैठी रह। अपने अपने साथ अपने बेटों को समझाइए, अपनी बेटियों को समझाइए, और हमें हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है, चाहे सुख आए दुख आए। गुरुजी हमारे साथ हैं, सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, लेकिन हम सबको हमारी सुरक्षा खुद भी करनी है और हमें एक अच्छी
लेखनी लिखनी है अपने, क्योंकि हमारी स्टोरी अब गुरुजी लिख रहे हैं, तो हम उसके अच्छे पात्र बने। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि जैसे गुरुजी ने कहा है ना कि हमें आपने तकलीफ़ पाने वालों की श्रेणी में रखा है गुरुजी, तकलीफ़ देने वालों की श्रेणी में नहीं। और इसका शुक्राना तो बनता ही है संगत जी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना कि हम आपके मतलब अरबों-करोड़ों बच्चों में से हमें आपने अपने प्यार के लिए चुना, अपने संरक्षण में चुना। हम सब आपकी कृपा के छाँव के तले, कृपा वृक्ष तरुवर के तले हमेशा ऐसे ही खुश रहें और बिना किसी चिंता के जीवन यापन करते रहें, क्योंकि सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। मेरा नानक प्यारा मेरे नाल है, मेरी माता रानी मेरे नाल है, मेरी सुरक्षा कवच ये ब्रह्मांड मेरे नाल है, हमारी कुल देवी, हमारे पितर हमारे नाल है, क्योंकि गुरुजी हमारे नाल है संगत जी। और मैं अपनी किसी बात से किसी के मन को तकलीफ़ हुई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ और अपने गुरुजी के चरणों में गुरुजी का मंत्र जाप अर्पित करते हुए मैं आज्ञा चाहूँगी संगत जी। सबका दिन शुभ रहे और सबको राम राम। गुरुजी राम राम। और तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आज का ये शुक्राना सत्संग सेकेंड डे ऑफ 5 डेज मैं गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आज का दिन है मंगलवार, बड़ा मंगलवार, आई थिंक 4th बड़ा मंगलवार है ये। और टाइम हो रहा है 6:30 एंड आज का डेट है 26 मई। तो इस शुक्राने सत्संग की मैं शुरुआत गुरु जी के जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। एवरी डे इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। और आज का शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि मैंने रात को सपना लिया कि मतलब मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि गुरुजी मैं ये सत्संग करूँगी घर पे, पर मेरे पास तो मुझे तो नहीं पता यहाँ पे लोग संगत है नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे, और अब मैं इतना किसी को जानती भी नहीं हूँ ठीक से। तो संगत जी मेरे को रात में सपना दिया गुरुजी ने कि मैं एक जगह पे जा रही हूँ, पता नहीं कोई मंदिर का प्रांगण है, बहुत बड़ा सा मंदिर है और वहाँ पे कोई लेडी खड़ी है और मैं जा रही हूँ। तो मेरा ना उसके हाथ से हाथ लग गया और उनका हाथ से जो लोटा था वो गिरने लग गया। तो मैंने बोला सॉरी 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 आंटी। तो उन्होंने बोला जय गुरुजी बेटा। मैंने कहा आप गुरुजी की संगत है? बोली आप ही गुरुजी की संगत हो? मैंने बोला हाँ जी। तो मैंने बोला आंटी मेरे को ना ऐसे घर पे सत्संग करना है, आप आओगे? बोली हाँ आ जाऊँगी। कितने बजे आना है क्या है? मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा अरे वाह आप आओगे, आप किसी और को जानते हो? उन्होंने बोला हाँ मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जो गुरुजी की संगत है। मैंने कहा आप उन्हें बोल दोगे? बोले मैं आपको नंबर दे देती हूँ। तो मैं उन्हें बोल दूँगी, तो मैं उन्हें बोल दूँगी, आप भी उन्हें बोल देना फ़ोन करके। मैंने बोला हाँ मैं उन्हें बोल दूँगी, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ 31 को। तो वो बोले अरे वाह आप 31 को ऐसे करो, अच्छा ठीक है हम आएंगे, ज़रूर आएंगे ऐसे करके। और मैं इतनी खुश हो गई। फिर मैं और आगे गई, पता नहीं मुझे और भी एक संगत ऐसी मिल गई वहीं पे ही मंदिर में ही, और मैंने उनको भी इनवाइट किया कि मेरे घर आइए प्लीज़, मैं ऐसे गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। And when I woke up in the morning, I was feeling so good, so good. I'm like, my God, गुरुजी आपने इतना प्यारा सा सपना दिया मुझे कि आप मैं टेंशन में सोई थी कि यार ठीक है मैं कैसे करूँगी भी, तो कोई आएगा कि नहीं आएगा, लोग आएंगे कि नहीं। ऑल्दो ये सपना ही था, बट इट वॉज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी कि तुम टेंशन मत लो, somebody or the other will come, ऐसा मुझे होप है। तो दैट इज़ वन शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे को
ये सपना दिया अच्छा वाला, और मैं बहुत खुश हुई इसको लेकर। और एक और चीज़ हुई कि आई गॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स। मेरे को एक चाइनीज़ का शुजुका का एक छोटा उनका कुछ वाइन ग्लास सेट्स होते हैं बहुत ब्यूटीफुल से, वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स ब्लेस करने के लिए। एंड वो सब मेरे पास 28-29 तक पहुंच जाएंगे, तो फिर मैं उनको आपके मंदिर के सामने रखूँगी, आपके स्वरूप के सामने रखूँगी, और उसी में आपको चाय प्रसाद का प्रसाद भी चढ़ाऊँगी उसी कप्स में। उसमें चाय कप्स भी ब्लेस हुए हैं मुझे, तो वो न्यू चाइनीज़ कप्स है, लेकिन मैं उसमें आपको चाय का प्रसाद चढ़ाऊँगी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर एक और सेवा गुरुजी ने मुझसे ली कि मेरी जो हेल्पर है उसको ना काफ़ी दिन से बहुत खांसी आ रही थी, कंटिन्यूसली वो खांस रही थी। तो उसने मुझे आज मैसेज किया था कि मैम मैं आज नहीं आऊँगी। मैंने बोला आप आओ, मैं आपको खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, बिकॉज उनका इंश्योरेंस नहीं होता, उनके पास इतने पैसे भी शायद नहीं होते हैं। तो शी केम, शी गॉट हर मेडिकल कार्ड एंड एवरीथिंग, शी केम, आई टुक हर टू द NHS एंड वहाँ पे उनको दिखाया, उनको मतलब जो भी पैसे थे वो मैंने उसके पे किए, उनकी दवाई ली एंड ऑल दैट गुरुजी ने किया। इनफैक्ट मैंने भी क्या किया, पर ये सेवा गुरुजी ने मुझे दी एंड आई होप गुरुजी ऐसे ही 5 दिन मेरे से कोई ना कोई सेवा देते रहना, मैं किसी के काम आऊँ, किसी के काम आ सकूँ। मैंने आपसे कई बार अरदास लगाई कि मुझे इतना दो कि मैं दूसरों के काम आ सकूँ। सो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। आज का ये दिन बहुत ब्लेस था कि मैं किसी के काम आ सकी, और वो भी जाते जाते बड़ी खुश हुई। फिर मैंने उसको बोला कि अपना एक्सरे रिपोर्ट कलेक्ट करना, तो वो जाके अपना एक्सरे रिपोर्ट कलेक्ट करेगी, शाम को जाके वो कलेक्ट करेगी उससे वहाँ से। फिर उन्होंने भी बोला कि मुझे लग रहा था पता नहीं कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो, पर उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है, इनको सिर्फ एलर्जिक खांसी है। तो उन्होंने पंप दिया है एंड लॉट्स ऑफ मेडिसिन, अदर मेडिसिन, बट अदरवाइज ऑल्सो फिर भी उन्होंने बोला है कि एक सेफ्टी से साइड के लिए हम इनका फ्लेम का भी टेस्ट कर लेते हैं, तो दैट शी हैज़ टू डू। तो थैंक यू गुरुजी मुझे ये सेवा देने के लिए, ये सेवा का मौका देने के लिए। एक्चुअली हम लोग सब तत्पर होते हैं कि हमें कोई तो मौका मिल जाए, कोई किसी की सेवा करने का मौका मिल जाए, चाहे किसी भी फॉर्म में मिल जाए। सो इट इज़ अमेजिंग, आई एम सुपर ब्लेस्ड, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे इतना अच्छा आज का ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। मैं गुरुजी अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स भरपूर रखें। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की तरफ से विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज मंगलवार का रात्रि का शुक्राना सत्संग आपको कह रहे हैं। बाबा जी कृपया हर गलती को क्षमा करेंगे। बाबा जी आज मंगलवार का दिन है और आपने अपने भजन के माध्यम से अपने सभी भक्तों पर, अपने सभी बच्चों पर हनुमान जी की कृपा बरसाई है। आपकी कृपा, हनुमान जी की कृपा, शिव जी की कृपा से, माता जी की कृपा से सबके जीवन में जो अला बला चल रही है, जो कठिन समय का दौर चल रहा है, उसको आपने बहुत हद तक समाप्त किया है बाबा जी। और जो कुछ भी बचा है वह भी कुछ विशेष कार्य करने से जरूर समाप्त होगा बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेहद शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी। आज मंगलवार हमारे नीम करोली बाबा जी भी हमें समझाते हैं, बेटा 17 मई से 15 जून तक का समय अधिक मास कहलाता है, या अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस समय
तुम लोग अपने कष्ट को काटने के लिए, अपने कष्ट को कम करने के लिए कुछ दान भी किया करो, क्योंकि उसका फल 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा, खूब नाम जाप कर लिया करो। इस महीने में जो भूखे होंगे, कोई भी जीव जंतु होंगे, मनुष्य होंगे, ऐसे भूखे लोगों को जो तुम्हारे दरवाजा तक आते हैं या जहाँ भी तुम्हें मिल जाते हैं, तो उन्हें भोजन करा दिया करो। पक्षियों के ऊपर ध्यान दो बेटा, पानी डब्बे में भर कर बाहर रख दो, माता पिता की सेवा करो, गुरु हैं तो गुरु की सेवा करो। जी बाबा, हम सबके गुरु और सदगुरु जी हैं, आप सभी गुरुओं की कृपा से। और बाबा जी कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, भूखे प्यासे जीवों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और अपने मंत्र जाप को बहुत सच्चे मन से किया करो। जय सीताराम बोलकर मेरी आज्ञा का पालन करो। जय गुरु, जय नीम करोली बाबा जी। आप तो हम सबके पथ प्रदर्शक हैं, हम सबके बाबा हैं। आप जो भी बोलते हैं हम सबके हितों में बोलते हैं, क्योंकि हमारे सदगुरु, सभी गुरुओं के गुरु सदगुरु जो हमारे हाथ पकड़ कर हमें चलाते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, वो तो हमारे लिए अनमोल है ही। आपने हमें रास्ता दिखाकर हमें सही रास्ता पर सही रास्ते को ध्यान लगाया, क्योंकि यह सही है बाबा जी, क्योंकि पशु पक्षी इन दिनों पानी के लिए तरसते हैं। ऐसे में यदि हम अपने घर के बाहर डिब्बे में, बाल्टी में जैसी भी व्यवस्था जल के लिए कर दें, तो उससे उनको राहत मिलेगी, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, जो कि हमारे लिए भी सुकून का कारण बनेगा। और प्रत्येक जीवों के प्रति एक दया भाव भी होना चाहिए। या तो हमारे इष्ट आराध्य भी यही समझाते हैं कि तुम मेरी पूजा ज़्यादा मत करो, लेकिन जीवों के प्रति दया भाव रखो, तो उन्हें उनकी सेवा करोगे तो वही मेरे लिए पूजा होगी। ऐसे हमारे गुरु और हमारे आराध्य देव भी हमें यही सब बात बताते हैं। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेशुमार बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, हनुमान जी जो सदैव हमेशा अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए तत्पर रहते हैं, वे हमेशा ही हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि हम में से भी सबसे किसी न किसी प्रकार से गलतियां होती रहती है। कभी न कभी किसी न किसी कारणवश किसी न किसी जीवों के प्रति हमसे भी जाने अनजाने अपराध हुआ है। फिर भी हनुमान जी अपने प्रत्येक भक्तों पर और ऐसे करुणा बरसाते हैं कि हमारे हर संकटों को अवश्य दूर कर देते हैं, और यह उनकी असीम करुणा ही है। और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हमारी माता काली माँ भी कहती हैं, बेटा तुमने मुझे मंदिरों में सजाया और मुझे मंत्र द्वारा तुम पुकारते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिलों में रहती हूँ, इसलिए तुम वही करो जिससे मतलब दिल के अंदर ऐसे अच्छे कर्म करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो, परमात्मा को प्रसन्नता हो। इस प्रकार से हम सभी के लिए एक ही बात बताते हैं कि हम सेवा भाव में रहें, जिससे हमारे जो भी कर्म जाने अनजाने गलती होते हैं वो भी क्षम्य हो जाते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हमारे गुरुपा जी, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ी शारीरिक कष्टों में से भी परेशान हूँ, और बाबा जी की मेरे कष्टों को देखकर, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, नहीं भी बोलने से भी जान जाते हैं। उन्होंने एक संदेश भेजा है, संगत जी की पुत्र तेरे ऊपर किया गया काला जादू आज गुरु जी के चरणों में चलकर राख होने वाला है। किसी ने तेरा भाग्य
बांध दिया था, पर अब गुरु जी का त्रिशूल सीधा उस तंत्र मंत्र पर वार करेगा। जय बाबा जी। बहुत दिनों से पीड़ा सहते सहते और समय का इंतजार करते करते आपके इस संदेश को पाकर मैं बहुत अ, संतुष्टि महसूस कर रही हूँ बाबा जी। इस समय के इंतजार के साथ साथ जो भी अपना जो भी अपने कर्म के कारण रहा होगा या अन्य जो भी कारण रहे होंगे, मुझे कारण पे जाना मुझे कारण पे नहीं जाना है, क्योंकि निवारण तो आप स्वयं करते हैं। मुझे केवल आपके चरणों में केवल भक्ति करनी है बाबा जी। और आप ही जानते हैं कि किस प्रकार से आप हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और जो भी कर रहे हैं बाबा जी, वो अब सीमा से बाहर हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा को अब आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी असहनीय पीड़ा मुझ पर, मेरे परिवार पर किया जा रहा है, यह अति हो रहा है, और इस अति को आप शांत कर दीजिए। और नहीं जानते हैं करने वाले कि अति का भी क्षति, अति करने वालों को भी क्षति मिलती है। तो बाबा जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें भी इस प्रकार के काली क्रियाओं से अब राहत प्रदान करें। जो भी हम आपके बच्चों पर, संगत परिवार पर जिस प्रकार की भी काली क्रियाएं हो रही है बाबा जी, कृपया सब आप ही जानते हैं, आप ही निवारण करें, क्योंकि आपकी शक्ति सर्वोच्च शक्ति है। आपकी शक्ति के आगे बाकी शक्तियाँ बिल्कुल त्रिशूल के आगे कुछ भी नहीं है बाबा जी। आप अपने त्रिशूल से ही सभी प्रकार के शूलों को समाप्त करके हम पर करुणा जो हमेशा बरसाते हैं बाबा जी। हम बस इतना ही जानते हैं बाबा जी, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर, हमारी माँ जगदम्बे हमारे हमारे सब कुछ हैं, और हम पर कृपा बरसाने वाले, हमारे कष्टों को अधिक दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी करेंगे आप हमारे भलाई के लिए करेंगे बाबा जी। तो आप ही अपने त्रिशूल के शूल से सारी वेदनाओं को समाप्त कर दे बाबा जी। सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे ईर्ष्यावश कितनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। सबको सद्बुद्धि प्रदान करें बाबा जी, क्योंकि जब हम अति अहंकारी हो जाते हैं तो बुद्धि भी कार्य कम कर देती है। तो इसीलिए बाबा जी, अहंकार, आप कहते हैं बाबा जी, अहंकार क्रोध वह ज्वाला है जो रिश्तों को, खुशियों को जला देता है। जी बाबा जी, रिश्ते तो अब रहे ही नहीं बाबा जी। जो रिश्ते पहले हुआ करते थे वह रिश्ते अब संसार में है ही नहीं, क्योंकि संसार में अब केवल एक ही रिश्ता है, वह है परमपिता परमेश्वर गुरुवेश्वर और शाश्वत जो आपके परम भक्त हैं, जिनके हृदय पर आप बसते हैं। ऐसे लोगों से ही जो शाश्वत रिश्ता है, जो हमारे हृदय पे जो बसते हैं, उन्हीं से हमारा रिश्ता, जो आपने शाश्वत रिश्ता बनाया है, आत्मीय रिश्ता बनाया है, वही रिश्ता विशेष है। बाकी सब शेष है बाबा। बाकी रिश्तों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। सारे जो मनी अहंकार के चलते और ईर्ष्या के चलते सारे रिश्ते स्वयं भस्म हो गए हैं, और इसमें ही हमारी भलाई है, जिससे कि हम आपके चरणों में हमेशा समर्पित रहें। इतना कहकर मैं अपना वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी, और बस इतना ही कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी, और हम सब संगत परिवार को सदैव आपकी
विशेष करुणा कृपा बरसती रहे बरसती रहे बरसती रहे। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय हनुमान जी, जय माता जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। 0330 पूरा प्रतिशत चार्ज बाबा। मैं की कोलकाता से आज 27 मई को अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 है गुरु जी। रात को से रात्रि वेला का सत्संग ही कर पाई थी गुरु जी। ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर पाई। बेटे को लेकर कल सारा दिन ही परेशान थी, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत कुछ बवाल हो चुका था। अब पहले से ही हिंट देते हैं कि कल का दिन भारी है, ऐसा है वैसा है, 3 दिन भारी। बाबा ऐसे पागल हैं हम लोग कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर भारी है। बाबा ठीक उसको हम लोग से निकलवा देंगे, पर पता नहीं था बाबा कि कल बच्चे को चोट लग जाएगा। खैर गुरुजी सब अच्छे से सुविधा से अच्छे से कटा। बहुत हलचल मचा हुआ था गुरुजी। कल अलग अलग तरीके से चीज़ों और गलत तरीके से चीज़ सामने आ रही थी। बच्चे का अलग, हस्बैंड अंकल का अलग, सही टेंट्रम्स। अब मैं थक चुकी गुरुजी, अब नहीं सकती बाबा। नहीं मैं अमृत वेला संभाल के उठी होगी। अब मैं जाऊंगी तो बाबा मैं थोड़ा लेट तक सोऊंगी ताकि बच्चा मेरे साथ ही सोया रहे। उसके बाद जब उठूंगी तब पूजा पाठ में अपना मन लगाऊंगी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना कि कल का दिन जैसे भी हो आपने अच्छे से उसको निकाल लिया। आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। पर गुरुजी जब हम उसको डॉक्टर के पास से मोमो खाएगा, मोमो का खिलाने के लिए लेके गए थे गुरुजी, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें वाइट बटरफ्लाई उड़ रही थी, अपना दर्शन दे रही थी। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है कि आप ये समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद बाबा फिर जब घर में एंटर कर रही हूँ एकदम अपने फ्लैट के मतलब जो मेन गेट से वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई बाबा ग्रिल गेट पे फेरा लगा रही है बार बार। और छोटा बेटा बोल रहा है आंटी देखो गुरुजी इससे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंदर आइए बाबा। बस सफ़ेद रंग के हैं, वो कहाँ पर बैठे हैं ये मुझे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि सीलिंग वगैरह सफ़ेद है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने रक्षा कवच ब्लेसिंग मैं सुन चुकी हूँ और 104 वाला नहीं सुन पाए। कल फिर से कुछ तो रात्रि वेला में नेगेटिविटी हावी था। फोन अचानक से फिर से वही वॉइसलेस हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। 2 बार सत्संग करने का कोशिश किया गुरुजी, फिर से रीस्टार्ट करी हूँ तो फिर से फ़ोन चालू हुआ है। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना है बाबा। बाबा आप हमें हर हाल में जीना सिखा रहे हैं, बहुत मजबूत बना रहे हैं गुरुजी। हर कारण में आप एक कारण ही होता है जो आप हमसे करवाते हैं गुरुजी। बाबा मेरे हमारे लिए जो सही वही करिए, और जो नहीं सही वो आप तो हमें हो कराने ही नहीं देंगे। हस्बैंड अंकल को सोच ही दीजिए बाबा कि 64 साल का उम्र कोई कम नहीं होता। मैं एक अकेली कितना सब कुछ का प्रेशर अपने सर पे लूंगी बाबा। बाबा मेरे मैं नहीं जानती, मैं आपकी बेटी, मुझे आप थामिए, मुझे आपको देखना है। मैं सिर्फ आपकी तरफ ही निगाह करके बैठी हूँ बाबा कि आप मेरे ऊपर कब मेहर करेंगे। मेरे को तो शांति सिर्फ आपके पास ही जाके मिलेगा, लेकिन अपना दुनिया वाली जो भी कर्म है वो तो मुझे काटने ही पड़ेंगे बाबा।
पिता का प्यार आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। बाबा हमें थाम लीजिए गुरुजी। सारे संकट विकट जो भी आए हैं दोनों बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, मेरे ऊपर, पता नहीं करने कराने वाले बाबा। पहले ये सब मैं आपके रहते कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन चीज़ों को जैसे जैसे देखती जा रही हूँ, आप मुझे बोल भी रहे हैं कि जिसके ऊपर तुझे शक है एकदम सही है। हाँ बाबा, वो पार्टनर कायम अवश्य में तारापीठ चला जाता है, 4-5 दिन नहीं रहता है अपना फैमिली सहित वहीं रहता है बाबा। ये सब चीज़ मुझे बहुत संदेह देता है, क्योंकि वो काली माता का बहुत बड़ा भक्त है और माता काली से तो लोग क्या ही ना करवा ले। पता नहीं, माँ तो अच्छा करती पर इंसान उसको रूप ही बिगाड़ देता है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। कल रात्रि वेला में बच्चे के पापा ने बोला, फ़ोन किया कि आप थोड़ा ध्यान रखना कि उल्टी कर रहा है। और उल्टी तो वो सुबह में 2-3 बार जिससे कफ कफ उठाया है और कुछ नहीं, यहाँ ब्लड आया या कुछ नहीं हुआ। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। आपका चंदन टीका, आपका जल प्रसाद, आपका मंत्र जाप बाबा एकदम बाण, राम बाण के जैसा काम करता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। शुक्राना 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 गुरुजी। हम कितना ही शुक्राना करें बाबा, कुछ नहीं, इससे भी आप हमारा ही कल्याण करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरुजी।